हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका होस्ट सात्विक रॉय एंड यू आर वाचिंग ब्रेन्स की बात। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन नेटफ्लिक्स सीरीज डार्क के बारे में, जिसको लेकर हम सभी बहुत हाइप है और हाइप होना भी चाहिए क्योंकि दिस शो इज क्रेजी एंड इट्स क्रेजी गुड। तो बहुत दिनों बाद एक ऐसा नेटफ्लिक्स सीरीज है जो मुझे काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि एट फर्स्ट इट सीम्ड लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, लेकिन सेम फार्मूला को फॉलो करते हुए भी ये एक्चुअली में एक अमेजिंग टाइम ट्रैवल स्टोरी है। और जी हाँ, इस स्टोरी में जो फैमिलीज को हम फॉलो करते हैं, लाइक ऑल अदर नेटफ्लिक्स सीरीज ऑफ दिस जॉनरा, दिस फैमिलीज एक्चुअली बिकम एंटेंगल्ड विद रिलेशनशिप्स। इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस आ जाता है, क्योंकि ये शो जो टाइम पैराडॉक्स है उसको इस्तेमाल करती है रिलेशंस को और ज़्यादा कन्वोल्यूटेड बनाने के लिए। टाइम पैराडॉक्स मैं बता दूं जिन लोगों को शायद पता नहीं होगा, टाइम पैराडॉक्स बेसिकली में एक ऐसा थ्योरी है कि अगर आप फ्यूचर से जाके पास्ट में एक ऐसा चेंजेस कर दे जिसके लिए फ्यूचर में जो कुछ भी है वो पॉसिबल हो। मतलब बेसिकली कोई एक इंसिडेंट जो खुद से नहीं हुआ है, जिसको फ्यूचर से टाइम ट्रैवल से टैम्परिंग के वजह से ही वो इंसिडेंट हुआ है, और उसी के लिए जो प्रेजेंट फ्यूचर है वो ऑकर करता है। तो फिर बेसिकली ऐसा हो जाता है कि पास्ट फ्यूचर से इंटरफेरेंस पे डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी वियर्ड है क्योंकि वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा ही बात है तो वो चीज़ पहली बार कैसे हुआ था, जब टाइम ट्रैवल से पहले उस चीज़ का एग्जिस्टेंस था या नहीं, यही क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली। और कुछ नहीं, ये वो मुर्गी और अंडे का कौन पहले आया है वो ही वाला फंडा है। और इसी फंडा हम देख सकते हैं थ्रू आउट द सीरीज। जो फैमिली ट्री है थ्री फैमिलीज का, उन्हें कैसे इंटरकनेक्ट करती है, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि शो देखने के बाद भी काफ़ी लोगों को ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर ना हो, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है समझना अगर ऑनेस्टली बोले तो, एंड उससे भी ज़्यादा याद रखना, क्योंकि सिर्फ फैमिली ट्रीज ही नहीं, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स में उन फैमिलीज के स्टोरीज को, उन फैमिली के मेंबर्स को फॉलो करती है। एंड देयर इज टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व। तो बेसिकली इस टाइम पीरियड से उस टाइम पीरियड में लोग जाते रहते हैं, तो इससे ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एक एक टाइम पीरियड को लेके उस टाइम पीरियड में कौन से फैमिली के कौन से मेंबर्स प्रेजेंट थे और फिर वो कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, इस फॉर्मेट को फॉलो करके ये वीडियो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैंने नेट में बहुत सारे फैमिली ट्रीज वीडियो देख चुके हैं डार्क के, लेकिन वो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं था जो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, क्योंकि ये शो पूरा 3 या 4 टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो मुझे लगा कि अगर हम टाइम पीरियड्स को फॉलो करें तो शायद समझने में और ज़्यादा ईजी हो जाए सब लोगों को। तो इससे पहले कि हम पूरा वीडियो शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ पहले बता देना चाहूँगा कि क्योंकि हम फैमिली ट्रीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही चुका होगा अब तक कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स से भरा होने वाला है। बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे सीजन 2 के अंत तक। तो अगर आपने सीजन 2 नहीं देखा है या सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले आप शो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे ठीक से, और बहुत ही ज़्यादा स्पॉयलर हो तो मज़ा किरकिरा हो सकता है। और दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑब्वियस आई डोंट नो जर्मन, शायद मैं नेम्स का प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर दूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू ओवरलुक इट और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। सो गाइज, जिस फैमिली ट्री को आज हम फॉलो करने वाले हैं, इस इमेज को, वो एक्चुअली में मैंने खुद से नहीं बनाया है, क्योंकि मैं उतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। ये इमेज मुझे रेडिट से मिला था, और इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे फैमिली ट्रीज है। अगर आप चाहे तो आपको गूगल इमेजेस या फिर रेडिट में जाए तो मिल सकता है। इनफैक्ट मैं इस फैमिली ट्री के रेडिट पोस्ट का भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर आपको वो देखना है तो फिर मैंने ये फैमिली ट्री क्यों चूज़ किया, इंटरनेट में बहुत सारे फैमिली ट्री होते हुए भी ये जो पर्टिकुलर है वो मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर ईयर वाइज दिखाया गया है सारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनको, एज वेल एज वो जो कौन कहाँ ट्रैवल करता है एंड इवेंचुअली उन लोगों को क्या फेट होता है, कौन किसके साथ क्या करता है, वो सब बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो बेसिकली उसी को लेकर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शो जहाँ से शुरू होता है, दैट इज़ 2019 एंड 20 में हम पहला सीजन शुरू होता है, वहीं से हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे कि कैरेक्टर्स ट्रैवल करते हैं हम दूसरे ईयर्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो पहले जब हम 2019 देखते हैं, सीजन 1 जहाँ पर शुरू हुआ था, तब वहाँ पे हमें मेनली 4 मेन फैमिलीज देखने को मिले थे। सबसे पहले देयर वाज द नील्सन फैमिली, देन देयर वाज द खांडवाल फैमिली, देन देयर वर द डॉपलर्स एंड फाइनली द टाइडमैन्स। तो इन फैमिलीज के जो मेन कैरेक्टर्स हमें दिखने को मिले थे, जो हमारा शो का सेंटर कैरेक्टर है वो है जोनस, एंड उसके पेरेंट्स है माइकल एंड हैना, एंड माइकल जो मदर है इस टाइम पीरियड में वो है इनेस खैंडरवाल्ड। अगर हम नील्सन के फैमिली में देखें तो नील्सन के फैमिली में मेन जो कैरेक्टर है वो है उल्रिक नील्सन, एंड उसकी जो वाइफ है कैथरीना नील्सन। उन दोनों के एक साथ 3 चिल्ड्रन है, मार्था नील्सन, मैग्नस नील्सन एंड मिकल नील्सन। इसके अलावा भी हमें पता चलता है कि उल्रिक का एक छोटा भाई था जिसका नाम था मैड्स नील्सन, वो मिसिंग हो गया था जब वो बहुत ही यंग था। उल्रिक के पेरेंट्स टॉन्ट्री एंड जैना नील्सन।
अब हम डॉपलर्स पे आए तो डॉपलर्स में बेसिकली हम देखते हैं कि देयर इज पीटर डॉपलर एंड हर वाइफ चार्लेट, जो कि पुलिस ऑफिसर भी है। उनके दो डॉटर्स हैं, उनमें एक है फ्रांचिस्का एंड दूसरी है एलिजाबेथ। फिर फाइनली हम जब टाइडमैन में आते हैं तो हम देखते हैं देयर इज रेजिनिया टाइडमैन एंड हर सन इज बार्टोज एंड अलेक्जेंडर टाइडमैन, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैनेज करते हैं उस वक्त, वो रेजिनिया के हस्बैंड हैं। और रेजिनिया की जो मदर है उनका नाम है क्लॉडिया टाइडमैन। इसके बाद बेसिकली सब कुछ गड़बड़ होने को शुरू करता है जब बेसिकली हम देखते हैं कि उल्रिक का छोटा बेटा मिकेल गलती से एक दिन टाइम ट्रैवल कर लेता है केव के अंदर से। उस टनल में जाते हुए वो पहुंच जाता है 1986 एंड वहां पर जाके हम देखते हैं जो यंग इग्नस थंडरवर्ल्ड है, जिनका उस वक्त कोई सन नहीं था, वो उस वक्त एक नर्स थी हॉस्पिटल में एंड उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मिकेल को संभालने की। सो बेसिकली मिकेल को संभालते हुए ही वो मिकेल को अडॉप्ट कर लेती है एंड मिकेल कभी भी 2019 में लौट नहीं पाता। इनफैक्ट वो ग्रो अप करता है 1986 में, इवेंचुअली हिज नेम बीइंग चेंज टू माइकल। जी हाँ, माइकल जोनस का डैड कोई और नहीं मिकेल ही होता है, जो पास्ट में फंस के रह जाता है एंड इवेंचुअली ही मीट्स हैना एंड ही गेट्स मैरिड टू हैना। हैना भी उसी वक्त ऑलमोस्ट मिकेल की सेम एज ही थी 1986 में, और उन दोनों के मीट करने के बाद दे इवेंचुअली हैव देयर सन आफ्टर गेटिंग मैरिड, दैट इज जोनस। एंड माइकल हम देखते हैं कि सीजन के शुरू में ही वो अपने आप को हैंग कर लेता है। फिर अगर हम नील्सन फैमिली में चाहे तो हम देख सकते हैं नील्सन फैमिली में तब ट्रॉन्टे और जाना यंग थे एंड उन दोनों के दो सन्स थे, उल्रिक एंड मैड्स। मैड्स इवेंचुअली गोज मिसिंग और हम देखते हैं कि मैड्स का जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसको इवेंचुअली जंगल में, उस जंगल में जहाँ पर मिकेल खो गया था वहीं पर 2019 में मिलता है एंड दैट बॉडी इज स्टिल यंग एंड उसे देख के लगता है कि उसके पे उस पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, क्योंकि उसके ईयर डब्स रप्चर्ड थे, इवन उसके आईज कुछ हद तक डिफॉर्म हो चुके हैं। इसके बाद जब हम डॉपलर फैमिली को देखने वाले हैं तो फिर डॉपलर में हम देखते हैं कि देयर इज बेसिकली हेल्गे डॉपलर, जो पीटर डॉपलर के डैड थे 2019 में, एंड बाय दैट टाइम ही हैड गॉन अ लिटिल बिट क्रेजी। वो हम देखते हैं कि 86 में वो उस वक्त यंग थे एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर नोआ। अब नोआ के बारे में हम बाद में बताने वाले हैं, लेकिन बेसिकली वो ही हेल्गे ही वो था जो किड्स को एबडक्ट करता था और इवेंचुअली एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो डेड बॉडीज जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में हेल्गे ही छोड़ के आता था एंड हेल्गे वॉज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ देम। इवन यहाँ पर ही हम देखते हैं वो इंसिडेंट होता है जब ओल्ड हेल्गे जो अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करता है, शायद इसीलिए वो पागल हो गया था, वो जाता है एंड वो यंग हेल्गे को कोशिश करता है कि यंग हेल्गे को समझा के उसे सही दिशा में लाए। सीजन 2 में हम देखते हैं बट इवेंचुअली दे एंड अप इन एक्सीडेंट जहाँ पर ओल्ड हेल्गे लूजेज हिज लाइफ एंड बेसिकली ओल्ड हेल्गे 86 में मारा जाता है टाइम ट्रेवल करने के बाद। एंड हम देखते हैं चार्लट जो थी वो भी 86 में बहुत ही यंग थी एंड वो ग्रैंडपा बुलाती थी एच जी टैनस को, और एच जी टैनस के पास ही वो बायोलॉजिकल कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसके पास ही वो बड़ी होती है। और हम फाइनली टाइडमैन फैमिली में हम देखते हैं कि टाइडमैन फैमिली में उस वक्त क्लॉडिया यंग थी एंड वो खुद ही पावर पॉइंट चलाना शुरू करती है एंड शी बेसिकली स्लोली फाइंड्स आउट एवरीथिंग अबाउट टाइम ट्रैवल। रेजिनिया उस वक्त बहुत ही छोटी थी एंड रेजिनिया इवेंचुअली अलेक्जेंडर जो अचानक से आ जाता है किसी और के आइडेंटिटी को अपना बोल के, तो एक्चुअली में अलेक्जेंडर का असली नाम अलेक्जेंडर नहीं होता है। उस वॉर के वक्त वो कहीं से शायद इमिग्रेंट होके या फिर कहीं से किसी को मर्डर करके आता है, इवन एक सोल्जर को मर्डर करके उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो लेके खुद के नाम कर लेता है एंड रेजिनिया के साथ दोस्ती कर लेता है। एंड क्लॉडिया भी इसी वक्त टाइम ट्रैवल को ढूंढ के टाइम ट्रैवल करना शुरू करती है एंड शी बेसिकली इज ऑन हर वे टू बिकम वाइट डेविल। लेकिन बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि 2019 तक वो एक टाइम ट्रैवलिंग वर्ल्ड वुमन बन चुकी है। इवन वो बार्टोस से भी मिलती है लेकिन वो रेजिनिया से मिल नहीं पाती एंड बिकॉज रेजिनिया इज हैविंग कैंसर देन। एंड ऑल्सो क्लॉडिया ये सब करते हुए बेसिकली जब उसके डैड है ईगॉन टाइडमैन जो उस वक्त तक काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, उसको भी वो मार डालती है, क्योंकि वो ईगॉन टाइडमैन धीरे धीरे इतने सालों तक कन्फ्यूजन रहते हुए भी फाइनली टाइम ट्रैवल के बारे में उसे समझ आ रहा था। उसी वक्त क्लॉडिया गलती से उनको मार देती है एंड इवेंचुअली शी सेज सॉरी टू हिम। वो हम बाद में देखने वाले हैं इसके पहले के टाइमलाइन में। तो अभी हम फाइनली आते हैं 1953 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं कि एग्नेस नील्सन जो है वो विंस्टन में आती है अपने छोटे लड़के ट्रॉन्टे को लेकर। वहाँ पर हम यंग जाना का भी एक वर्जन देखते हैं ना। यहाँ पर मैं बता दूँ, नोआ जो है, नोआ कोई और नहीं एग्नेस का बड़ा भाई है। तो नोआ बेसिकली हम देख सकते हैं कि नोआ इज एक्चुअली अ फैमिली मेंबर ऑफ द नील्सन। दैट मीन्स वो उल्रिक का भी अंकल हुआ। एंड अगर हम ठीक से प्रॉपरली चेक करें
तो हमें इवन ये भी देखने को मिलेगा कि जोनस जो है, इससे जो हमारा सेंटर कैरेक्टर है, उसके साथ रिलेशंस अभी तक कितना चेंजेस हुए हैं देखते हैं चलिए। तो बेसिकली जोनस इस वक्त उल्रिक का ग्रैंड चाइल्ड बन चुका है। इवन मार्था जो जिसको जोनस की गर्लफ्रेंड थी वो एक्चुअली में उसकी आंट बन चुकी है। एंड नोआ जो बेसिकली अभी तक हमें सीजन 1 के आखिर तक, इवन सीजन 2 के कुछ वक्त तक नेमेसिस लग रहा था जोनस का, वो और कोई नहीं जोनस के ग्रैंडफादर का अंकल हो रहा है। तो बेसिकली नोआ भी जोनस से रिलेटेड है। तो जो दो फैमिलीज थे, कैंडरवॉल्ड एंड निल्सन्स, वो अभी एक ही एक्सटेंडेड फैमिली हो गए। 1953 में हम ऑन द अदर हैंड हमें और देखने को मिलता है कि कैंडरवॉल्ड, डैनियल कैंडरवॉल्ड जो थे वो उस वक्त बेसिकली पुलिस चीफ थे एंड इनेस उस वक्त बहुत ही छोटी थी। देन डॉपलर फैमिली में हमें ब्रंट एंड ग्रेटा डॉपलर जो हेल्गे के पेरेंट्स हैं उन्हें देखने को मिलता है। एंड हेल्गे भी उस वक्त बहुत ही छोटा था, बट इवेंचुअली उल्रिक कम्स एंड हिट्स हिम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑल दिस एबडक्शंस ही इज गोइंग टू मेक इन द फ्यूचर। वो सोचता है कि वो हेल्गे को मार देगा तो शायद ये सब स्टॉप हो जाएगा, बट वो मार नहीं पाता। इनफैक्ट जो उसके जो फेस हुए सारा निशान है वो इसी चीज़ से बन जाता है। एंड यहाँ पर हम ऑल्सो देखते हैं कि एच जी टैनस उस वक्त बहुत ही यंग था एंड बेसिकली वो उसको क्लॉडिया ले आके वो उसका जो बुक है वो देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स होता है, वो खुद का बुक भी शायद खुद से नहीं लिखा क्योंकि उसके फ्यूचर से आके वो बुक उसे दिया गया था। तो इस बुक का आइडिया उसके दिमाग में कहाँ से आया या फिर वो बुक कैसे कम टू एग्जिस्टेंस आया, वो क्वेश्चन हो जाता है। इवन जो टाइम मशीन है वो भी जोनस आके पहले समझा देता है कि कैसे काम करता है एंड क्लॉडिया उसे ब्लूप्रिंट दे जाती है। तो इवेंचुअली वो उसको देख के ही टाइम मशीन डेवलप करने लगता है। एंड टाइडमैन में हम देखते हैं ईगन टाइडमैन उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर थे और बहुत ही यंग थे। उसकी वाइफ थी डोरिस टाइडमैन एंड डॉटर क्लॉडिया उस वक्त यंग थी। एंड इवेंचुअली क्लॉडिया स्टार्ट्स मीटिंग अप विथ ट्रॉन्टे निल्सन एंड उन दोनों में इवेंचुअली हम देखते हैं जो अफेयर में बदल जाता है 1986 में फिर फाइनली जब हम 1921 में आते हैं तो वहाँ पे जो एक्टिव मेंबर्स थे ओरिजिनली उस टाइमलाइन में सिर्फ हमें दो लोगों को ही देखने को मिलता है, दैट इज एग्नेस एंड नोआ का जो असली नाम है वो है हैनो। और यही दो ओरिजिनल कैरेक्टर्स है जो हमें देखने को मिले थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके अलावा हम देखते हैं 1921 बेसिकली बिकम्स अ बेस फॉर एडम्स ऑपरेशंस। तो यहाँ पर शायद ये कैरेक्टर जो टनल खोदने में हेल्प कर रहा था यंग नोआ को, वो शायद बार्टोस है, ये हम सबका गेस है। तो हमें वो देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्नेस भी 1921 के एडम के जो बेस है अंडरग्राउंड में वहाँ पर रहती है एंड इवेंचुअली शी किल्स नोआ व्हेन एडम गिव्स हर द ऑर्डर टू। यहाँ पर जोनस भी आया है एंड ही मेट एडम। एडम और कोई नहीं, जोनस का ही फ्यूचर सेल्फ है और वो हमें फाइनली देखने को मिलता है जो यहीं से बैठ के एडम सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं 1921 में। उससे अलावा भी हमें मैग्नस को देखने को मिलता है क्योंकि मैग्नस को एक्चुअली में कंफर्म किया गया है कि मैग्नस इस वक्त यहाँ पर है एंड फ्रांसिस्का। नाउ एडम, मैग्नस, फ्रांसिस्का और पॉसिबली बार्टोस वो 1921 में कहाँ से आए, कैसे आए एंड उनका जो पूरा जर्नी है इस बीच में, क्योंकि हमने आखिर बार उन्हें 2019 में देखा था सीजन 2 के आखिर में। उसके बाद वो लोग ये सिगमुंडस के फाउंडर्स कैसे बन जाते हैं वो अभी अनक्लियर है और वो शायद हमें देखने को मिलेगा। सो इसके अलावा फाइनली जो 2052 है शायद जो फ्यूचर टाइमलाइन है वहाँ पर हमें कौन कौन देखने को मिलता है। बेसिकली जोनस जो वहाँ पर आ जाता है एंड इवेंचुअली ही गोज बैक आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर देन। सो मेनली हमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज एलिजाबेथ का ओल्डर सेल्फ। एंड हमें कुछ और पता चलता है। बेसिकली एलिजाबेथ जो है, नोआ वी सी ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग टाइम थ्रू आउट। तो एडल्ट नोआ जो है वो बेसिकली एडल्ट एलिजाबेथ के साथ उन दोनों का एक डॉटर होता है और वो डॉटर कोई और नहीं चार्लेट ही होती है, जिसको शायद किसी रीजन से 1986 में आके छोड़ दिया जाता है एंड एजी टैनस के पास वो बड़ी होती है। लेकिन उसके पेरेंट्स एक्चुअली में कोई और नहीं, नोआ और एलिजाबेथ उसकी खुद की बेटी है। नाउ इट इज काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज दे बिकम ईच अदर्स मॉम। ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है, शायद फैमिली ट्री का यही सबसे कॉन्वोल्यूटेड एंड वियर्ड पार्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त हम को ये क्लियरली देखने को मिलता है कि एक्सेप्ट द टाइडमैन्स, ईच एंड एवरी फैमिली वी हैव सीन एज 3 सेपरेट फैमिलीज आर बेसिकली वन एक्सटेंडेड फैमिली। तो बेसिकली हम देख सकते हैं जो कैंडवॉल्स है उनका रिलेशन निल्सन से होता है क्योंकि मिकेल ही एक्चुअली में माइकल है। एंड देन हम देखते हैं कि निल्सन फैमिली में जो एग्नेस का जो ब्रदर था नोआ, वो बेसिकली चार्लेट का फादर बन जाता है। तो बेसिकली जो डॉपलर फैमिली है वो भी कनेक्टेड हो जाती है बाकी दो फैमिलीज से। सो ये जो साइड है पूरा फैमिली ट्री का वो बेसिकली एक फैमिली के एक्सटेंशंस एंड रिलेशन से बना हुआ है।
तो काफ़ी वियर्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड है ये फैमिली ट्री. आई होप आई मेड इट अ लिटिल बिट क्लियर टू यू. मैंने जानबूझ के ये टाइम पीरियड्स के साथ समझाया ताकि आप समझ सके कि कौन से टाइम पीरियड में कौन से कैरेक्टर्स है एंड हाउ देयर रिलेशंस अनफोल्ड एंड हाउ वी गेट रिवील्ड मोर कनेक्शंस दैट एक्चुअली में एग्जिस्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा एंड डू फॉलोअर्स ऑन आवर सोशल मीडिया. वी आर गोना पोस्ट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ एंड डू सब्सक्राइब क्योंकि अभी डार्क का सीजन 3 आने वाला है एंड उसको लेके सारा एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, रिव्यूज एज वेल एज बहुत सारी चीज़ हम पोस्ट करने वाले हैं. और बहुत सारे नेटफ्लिक्स शोज के बारे में ऐसे हमारे पास थियोरीज एंड प्रेडिक्शंस भी हम हमारे चैनल में करते हैं अलॉन्ग विथ ऑल रिव्यूज, एंडिंग एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज टॉप 10 लिस्ट. सिर्फ नेटफ्लिक्स ही नहीं, अमेजॉन प्राइम बोले या फिर कोई भी और स्ट्रीमिंग सर्विस बोले, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, होई चोई, bengali stuff like at the times, we do everything. You can get them all in our channel, so stay with us if you need more awesome content like this, and I'll see you next time. This is Shatik signing off from this video. Goodbye.